हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह सोलंकी पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, यूनिट एंड डायमेंशंस। हाँ जी, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। इसको मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए, पहले यूनिट एंड डायमेंशंस क्लास 11 के लिए का टॉपिक है। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है आपका मेजरमेंट एंड यूनिट एंड डायमेंशंस है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। कोई भी क्वांटिटी होती है, उसकी क्या यूनिट होगी, उसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट के लिए किस टाइप से आ सकते हैं, या जेईई मेंस में भी कई बार यूनिट एंड डायमेंशन की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी जनरली क्या होता है, कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो उसको एक मेजरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई मांस लेने जा रहे हैं हम बाहर, ठीक ना, पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी लेना है तो उसको हम यूनिट के लाते हैं केजी में। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं 2 ऑफ केजी, तो 2 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड केजी इज रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया इसके लिए यूनिट, और ये क्या हो गया उसके लिए मैग्नीट्यूड। ये दो चीज़ हमें मिलती है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। जैसे डिस्टेंस मेजर करता हूँ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, वो मान लीजिए 4 किलोमीटर है या 4 मीटर मान लिया मैंने। क्लियर? तो यहाँ से 4 क्या है मेरे पास मैग्नीट्यूड है, एंड मीटर एम क्या रिप्रेजेंट करता है मीटर, ये उसका यूनिट है, ठीक है ना। तो 4 मीटर अगर मैंने बोला मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की। 2 kg बोला मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मास की। कई बार हम 1 आवर बोलते हैं, 1 आवर या 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस टाइप से टाइम की बात कर लेते हैं। तो अगर 1 एन आवर, तो हमें पता लग रहा है क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिट से हमें क्या पता लगेगा, हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसका क्या मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके द्वारा, P के द्वारा। P इक्वल टू एन इंटू यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एन इंटू यू, वेयर एन इज द मैग्नीट्यूड एंड यू क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट हो जाएगा। यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं इसके आगे। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 2 टाइप्स में क्या, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होता है डिराइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, जिन क्वांटिटीज़ को हमने फिक्स कर रखा, ठीक है ना, मतलब उनको फिक्स कर रहा है। जैसे लेंथ की बात करूँ तो हमने फिक्स कर रहा है कि 1 मीटर हम इतना मेजर करेंगे। जैसे इसकी बात करूँ, मैं इतनी लेंथ को फिक्स कर देता हूँ और इसको हम रेफरेंस मानकर अदर लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी टाइप से मास को फिक्स कर दिया, टाइम को फिक्स कर दिया कि हम इन क्वांटिटीज़ को इन यूनिट्स में मेजर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ देयर आर 2 टाइप्स, there are 2 types. First is that fundamental quantity, mental, and second is derived. सेकेंड क्या होती है, डिराइव। फंडामेंटल का मतलब क्या, जिनको फिक्स कर देते हैं। डिराइव का मतलब जो फंडामेंटल से डिराइव होकर बनती है, जो फंडामेंटल से की हेल्प से हम उसको प्रूफ करेंगे, वो कहलाएगी डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करता हूँ, दोज quantities which measurement is fixed या which unit is fixed, ठीक है ना। हमें बोल सकते फिक्स्ड, मतलब यहाँ पर मैं आपको 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, उनको मेजरमेंट करने का एक फिक्स तरीका। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको हमने किसी और टर्म से डिराइव करा, जो किसी और से डिराइव नहीं होती, जो खुद में एक सेल्फ क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं दोज क्वांटिटीज़ विच यूनिट इटसेल्फ, ठीक है ना, जो इनकी खुद की एक यूनिट होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच यूनिट इज़ फिक्स्ड। देयर आर 7 टाइप्स, There are 7 types.
ये क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है। क्लियर? सेकंड बात करूँ मैं डिराइव क्वांटिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव क्वांटिटी? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना? इसे हम क्या लिखेंगे? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें हम क्या करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। अच्छा, डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती है। ठीक है ना? बहुत सारी हम बात करेंगे क्वांटिटीज के बारे में। तो जो डिराइव क्वांटिटीज होते हैं एक से ज़्यादा क्वांटिटीज हो सकती है। फंडामेंटल हमारे पास क्या 7 टाइप की क्वांटिटीज होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। मेंटल, यहाँ पर मैं उनकी यूनिट्स लिखूंगा। और एक चीज़ आती है उनका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन इसका मतलब जैसे लेंथ है, तो लेंथ को मैं बेसिकली किसके द्वारा इंडिकेट कर दूँ? एल के द्वारा। तो डायमेंशन में उसको कैसे लिखूँ? एल के द्वारा। जैसे मैं मास की बात करूँ तो मास को डायमेंशनली कैसे लिखूँ मैं? एम के द्वारा। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम को कैसे लिखूँ? टी के द्वारा। एक्चुअली में ये इसका एब्रिविएशन हम बोल सकते हैं, शॉर्टकट नेम। लेंथ को एल से लिखा, मास को एम से लिखा, टाइम को टी से लिखा। तो इस टाइप से हम क्या लिखेंगे? एक चीज़ लिखेंगे डायमेंशंस, यूनिट, और एक हम बात करेंगे डायमेंशंस की। ठीक है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहली हम बात करेंगे लेंथ के बारे में। फर्स्ट किसके बारे में? लेंथ के बारे में। लेंथ को हम मेजर करते हैं जनरली किसमें? मीटर में। लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल। एल कैसे लिखना आपको? इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना आपको। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ। यहाँ पर लेंथ आ रही है, मतलब मास और टाइम नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर मास कितना है? 0, एल कितना है? 1 और टी कितना है? 0। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट एल भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड इज दैट, लेंथ के बाद आता है मास। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। ठीक है ना? किलोग्राम मास को लिखेंगे हम कैसे? कैपिटल एम के द्वारा। थर्ड इज दैट टाइम। टाइम को मेजर करते हैं किसमें? सेकेंड में। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ, करंट की बात करूँगा। करंट को हम मेजर किससे करते हैं? एम्पियर में। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एम्पियर में हम करंट की बात करते हैं। यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? कैपिटल ए के द्वारा। फिफ्थ, टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे यहाँ पर केल्विन में। टेम्परेचर्स की और भी अदर यूनिट्स होती है। ठीक है ना? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट्स आपने पढ़ा होगा। और तो हम यहाँ पर केल्विन की लिखेंगे। यहाँ पर केल्विन है तो इसको लिखेंगे किसके द्वारा? के द्वारा। ठीक है? डायमेंशनली 6 आपके पास आ जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लाइट के लिए यूज़ होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला को रिप्रेजेंट करते कैसे? CD के द्वारा। फिर 7th आ जाएगी आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्वांटिटी बेसिकली केमिस्ट्री में भी यूज़ होगी। ठीक है ना? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं किसमें? मोल में। तो दिस इज मोल। यहाँ पर भी आपका लिखेंगे मोल लिखेंगे। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये हमारी फिक्स क्वांटिटीज़ है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करेंगे डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में। तो आप इसे नोट कीजिए।
चलिए इसके बाद बात करते हैं हम डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सेकेंड क्वांटिटीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, डिराइव क्वांटिटीज़। अच्छा, डिराइव के पहले फंडामेंटल के बाद दो क्वांटिटीज़ और भी आती है जिसको हम बोलते हैं सब क्वांटिटीज़, सब फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ की मैं बात करूंगा। एक आपका आएगा एंगल। अब एंगल दो टाइप से होता है, एक आपका प्लेन एंगल भी होता है, जैसे बोर्ड में बात करूं, ठीक है ना, बोर्ड का जो एंगल होता है ये एक प्लेन हो गया आपके पास, तो ये प्लेन एंगल होता है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब 3D में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके पास क्या आएगी, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर ही हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के द्वारा। किसके द्वारा, थीटा के द्वारा। जस्ट लाइक दैट कैसे यूज़ होगा ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इन दिस मैनर, ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। तो दिस इज़ अ प्लेन एंगल, इसको मेजर, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा के द्वारा। एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। सेकेंड आपके पास आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 12th में जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे उसमें भी आपको आएगा। तो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बेसिकली 3D के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज थीटा फॉर 2D एंड सॉलिड एंगल फॉर 3D। 3D का मतलब क्या है, जस्ट लाइक दैट आइसक्रीम कोन की बात करूँ तो ये जो एंगल आपका बन रहा है दिस इज अ सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा के द्वारा, इस टाइप से। तो दिस विल रिप्रेजेंटेड बाय द ओमेगा। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, स्टेरेडियन। यूनिट क्या आ जाएगा इसका, स्टेरेडियन। अच्छा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ है। क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, इनकी यूनिट जरूर आएगी, इसका रेडियन होगा, इसका स्टेरेडियन होगा। बाकी ये दोनों कैसे डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़ है। चलिए इन दोनों को आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से क्या होगी, डिराइव होगी। कुछ क्वांटिटीज़ मैं आपको बताऊंगा, देन आफ्टर इसके प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए तो क्या आता हमारे पास, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है ना। डिराइव क्वांटिटी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिया से। नंबर 1 क्या लिया, अब एरिया। एरिया क्या चीज़ होती है, दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है, मतलब लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं एरिया को, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना। अब जनरली लेंथ को भी हम मेजर करते हैं मीटर में और विड्थ को भी मेजर करते हैं मीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, दोनों मीटर में, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। बेसिकली इसको क्या लिखता हूँ मैं, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 2। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो डायमेंशन में लेंथ को मेजर करते हैं एल के द्वारा, और ये भी हो गया एल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एल की पावर 2, ठीक है ना। अब लेंथ का हमारा एक डायमेंशनल फार्मूला था मीटर, लेंथ के हेल्प से हमने एरिया का डायमेंशनल फार्मूला और उसका यूनिट कैलकुलेट कर लिया, मीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड इज दैट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, या फिर एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं हम, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा, एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज लेंथ विड्थ इंटू हाइट। नाउ इसका यूनिट क्या जाएगा, मीटर क्यूब, एंड डायमेंशनल फार्मूला इज एल की पावर 3। नाउ थर्ड इज दैट डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी। अब डेंसिटीज की बात करूँ तो डेंसिटीज किस पर डिपेंड करता है आपके, एक तो मास पे डिपेंड करता है एंड दिस इज अ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो दिस विल केजी एंड ये मीटर क्यूब। तो केजी पर क्यूबिक मीटर इज व्हाट, डेंसिटी। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, एम अपॉन में एल की पावर 3। इस एल की पावर 3 को ऊपर ले जाइए, तो इसको मैं क्या कन्वर्ट कर दे सकता हूँ, एम एल की पावर -3, क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3 हो जाएगा। नाउ फोर्थ इज, हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो लेंथ हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट भी यही लिख लेता हूँ मैं। डेफिनेशंस में अलग अलग चीज़ें,
पर यूँ अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, एंड डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, एल हो जाएगा। नाउ फिफ्थ अगर बात करूँ मैं, वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड, इन दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम आएगा। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज नॉन एज अ वेलोसिटी, and speed distance upon my time is the speed, so this will unit is meter per second. Now dimensional formula is what, L upon my t, so L t minus 1, ठीक है। Now next is that acceleration 6, acceleration is what, velocity to the time, ठीक है ना, velocity per unit time, तो this will represented by the meter per second square, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फार्मूला यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशनल फार्मूला इज एल टी टू द पावर माइनस 2, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस 2। नाउ देन आफ्टर एक्सेलेरेशंस के बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। आगे मैं टॉपिक में और आपको एक्सप्लेन करूँगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, इनका जो प्रोडक्ट होता है दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। हम इसको क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मास मेजर इन द किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ तो किलोग्राम इज एम, मीटर इज एल, एंड टाइम इज टी टू द पावर माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस 1 आ जाएगा। नाउ देन आफ्टर लीनियर मोमेंटम के बाद हम बात करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम में कितना चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स रिप्रेजेंटेड बाय द जे, यहाँ आ जाएगा डेल्टा ऑफ पी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम को पी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इन द वेक्टर फॉर्म। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो जे इज चेंज इन मोमेंटम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट क्या आ जाएगी, जो आपका लीनियर मोमेंटम का यूनिट है वही आपका इम्पल्स का भी यूनिट आ जाएगा, एंड जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर इम्पल्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यूनिट हो गया आपके पास ये, एंड डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1। नाउ क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम दिस पैटर्न जस्ट लाइक दैट। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि हु इज रिप्रेजेंट द सेम डायमेंशनल फार्मूला एंड सेम यूनिट। तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, क्योंकि इनका यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला बहुत आर सेम होता है। तो ये आपके पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, यहाँ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और वेलोसिटी एंड टाइम, सॉरी वेलोसिटी एंड स्पीड, इन दोनों का भी क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स आर सेम। इम्पल्स की बात हो गई, कुछ और देखते हैं, 2-3 और। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फोर्स की बात कर लेते हैं हम। फोर्स भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी में, एंड एक्सीलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इनका और भी यूनिट्स होता है, दूसरा यूनिट्स फोर्स को हम जनरली मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है ना। तो किलोग्राम पर मीटर इस सेकंड में इसका यूनिट हो सकता है। इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन में भी मेजर करते हैं। डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो किलोग्राम एम, किलोग्राम का ये, और एक्सेलरेशन का कितना होता है, एल टी माइनस 2, दिस इज एल टी माइनस 2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नाउ वर्क या वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है।
फोर्स विल रिप्रेजेंटेड बाय द एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मैं न्यूटन लिख लेता हूँ यहाँ पर, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में। तो वर्क डन का यूनिट क्या आ जाएगा, ये यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसका एक और यूनिट होता है, क्या होता है एक और यूनिट, जूल। तो हम इसको जूल में भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, तो दिस इज MLT-2 एंड लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का L। जब इसका ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ML2T-2। क्लियर, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन का। वर्क डन की बात करते हैं, ML2T-2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ पावर। पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो वर्क डन अपॉन में टाइम, सो वर्क को मेजर करते हैं किसमें, जूल में, एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, जूल पर सेकंड, इसका एक यूनिट ही हो गया। इसका अदर यूनिट्स भी आता है, आपने पढ़ा होगा वॉट। हमारे घर में जो पावर आती है उसका यूनिट क्या आता है, वॉट। और भी होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर खरीदने जाते हैं, जो किसानों की मोटर आती है वो कर खरीदने जाएंगे, तो उसकी जो आपको यूनिट पूछाएगा वो आएगा HP। HP का मतलब हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर में भी हम क्या करते हैं, HP, एंड 1 HP इज 746 वॉट। 1 HP कितना होता है, 746 वॉट होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जूल पर सेकंड भी हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, एंड हॉर्स पावर भी हो सकता है। 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। चलिए यहाँ तक कि हमने सारी बात कर ली। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूले की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, तो वर्क डन का कितना होता है, ML2T-2 एंड टाइम का T को ऊपर ले जाइए, तो दिस इज ML2T-3। तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पावर का हो जाएगा, ML2T-3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ये मैंने आपको दोनों क्वांटिटीज समझा दी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, एंड सब क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में कितने टाइप का सिस्टम होता है और किस किस सिस्टम में उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है ना। जो टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है, जनरली हम 4 टाइप के सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फर्स्ट सिस्टम आपके पास होता है SI। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। सेकंड होता है MKS, थर्ड होता है CGS, और फोर्थ होता है FPS। 4 टाइप के सिस्टम होते हैं जो फिजिक्स में हम जनरली यूज़ करते हैं। SI सिस्टम होता है, मतलब जो भी आप यूनिट्स लेते हैं वो सारे SI सिस्टम में लेंगे। जैसे मैंने आपको बताई थी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, फोर्स की बात करी थी न्यूटन, वर्क डन की बात करी थी जूल। तो वो सारी यूनिट्स आई है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होती है, मतलब हर जगह वो वैलिड है, ठीक है ना। तो SI का मतलब SI सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो SI और CGS सिस्टम होता है, ये क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों में क्या होता है, जो लेंथ को मेज़र करेंगे दोनों सिस्टम में, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, मास को मेज़र करते हैं हम kg में, और टाइम को मेज़र करते हैं किसमें हम, सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो ये SI और M के सिस्टम, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम है, S का मतलब सेकेंड। ये और SI सिस्टम क्या होता है, दोनों बराबर होंगे। SI सिस्टम का मतलब जितने भी यूनिट्स मैंने आपको फंडामेंटल बताइए या डिराइव बताइए, वो सारी यूनिट्स किस में लिखिए, SI सिस्टम में लिखिए। तो हम इन दोनों सिस्टम की बात कर ली। तीसरा आता है CGS सिस्टम। थर्ड क्या आता है हमारे पास, CGS। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, बात कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर। G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड्स।
मतलब एसआई सिस्टम के अलावा जो दूसरा सिस्टम होता है वो सेंटीमीटर, छोटी यूनिट्स होती है। मीटर का छोटा पार्ट क्या होता है? सेंटीमीटर। केजी का छोटा पार्ट ग्राम, और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। सेकंड हर जगह सेम ही रहेगा, टाइम को हम हर जगह सेकंड्स में ही मेजर करेंगे। सबसे छोटी की बात करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकंड हो जाएगा। तो एक सिस्टम होता है CGS सिस्टम। फोर्थ आता है हमारे पास FPS। FPS, F का मतलब होता है फुट, मतलब यहाँ पर हम लेंथ को कैसे में मेजर करेंगे? फुट में मेजर करेंगे। P को मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और समय को मेजर करेंगे किसमें? सेकंड में। तो फुट, पाउंड और सेकंड। तो लेंथ को मेजर करने का फुट, पाउंड और सेकंड। जनरली पाउंड की बात करूं, जैसे आप केक खरीदने जाते हैं तो केक में कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने पाउंड का केक चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड वो 0.464 ऐसा अप्रोक्स नहीं है ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड, ठीक है ना। तो इतने ग्राम्स आपके पास होता है। हम चेक कर लेते एक बार। फाइव 454 किलोग्राम, ठीक है ना। मतलब अप्रॉक्स में आधा किलो के करीब आपका 1 पाउंड हो जाता है, 450 ग्राम से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 454 किलोग्राम से मतलब 450 ग्राम से ज़्यादा है। अगर ग्राम में बात करूँ तो 1 पाउंड कितना हो जाएगा बेटा? 450 ग्राम। तो आपको पाउंड में पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिट की बात करूं तो फिट को इंचेस में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिट लेंथ को मेजर करें। तो 4 टाइप का सिस्टम होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे किसमें? SIMKS में और CGS में, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो गया यूनिटेड डायमेंशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। अब यूनिटेड डायमेंशंस का हम यूज़ आगे कैसे करेंगे, किस किस टाइप की इक्वेशंस में हम इसका यूज़ करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। यूज ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, फर्स्ट किसमें यूज़ करते हैं? हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स का चेंज करेंगे उसमें, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है ना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, टू चेक द एक्यूरेसी फार्मूला, और थर्ड हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो फार्मूले का क्या निकालेंगे हम? डेरिवेशन निकालेंगे। फार्मूला टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, इसको आप होमोजेनिटी भी लिख सकते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो 3 टाइप से हम डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड आएगा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला, और थर्ड आएगा डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। 3 टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन इस पे से आ सकते हैं। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करेंगे। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जब हम बात करेंगे तो जैसे फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन,
उसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है डायन। क्या होती है? डायन। जैसे मैं फोर्स के बारे में आपको समझाता हूँ। फोर्स का यूनिट क्या लिखा था हमने? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक यूनिट हमने क्या लिखा था? न्यूटन। ठीक है ना? ये किस में लिखा था? ये दोनों चीज़ें SI सिस्टम में थी। किस में थी बेटा? SI सिस्टम में। CGS में बात करूँ तो CGS में ग्राम को लिखते हैं, किलोग्राम को लिखते हैं ग्राम। ये हो जाएगा सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा क्या? सेकेंड्स। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन का सेकेंड हो जाएगा डायन। तो ये पूरा सिस्टम किस में आ गया? CGS में। किस में आ गया? CGS का। अब हमें SI और CGS में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं बात करूँ 1 न्यूटन तो हाउ मेनी डायन होता है? 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? मैं आपको भी बता देता हूँ, 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है ना? पर हमें इस मेथड के द्वारा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के द्वारा हमें बताना है कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन होता है। इसका प्रूफ 11 क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है स्कूल एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो कैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की हम बात करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करूंगा फोर्स के बारे में। तो फोर्स में क्या क्या चीज़ हमें, इसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। पहली बात तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है? देखिए, हम पहले बात करें किसके बारे में? फोर्स के बारे में। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। इसको ऐसे लिख लो, SI। न्यूटन। और जो इसका CGS यूनिट आएगा वो क्या जाएगा? डायन। ठीक है? फिर फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है फोर्स का? वो होता है MLT-2। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी आपको मैंने बताया था N × U होता है, उसकी हेल्प से करेंगे। तो देखिए क्या होता है? P बराबर N × U होता है। अब हमारे पास क्या? P कांस्टेंट आ जाए। P मतलब फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स की SI सिस्टम में बात करूँ, फोर्स की CGS सिस्टम में बात करूँ, मतलब P कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो N × U बराबर कांस्टेंट, तो दो कन्वर्जन में लिख सकता हूँ, N1U1 = N2U2। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या गया फॉर्मूला, N1U1 बराबर N2U2। इसकी हेल्प से हम कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, हमें N2 चाहिए या N1 चाहिए, तो इस U1 का इसमें डिवाइड डाल दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? N1 = N2 एंड दिस इज U2 अपॉन में U1। ठीक है ना? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे और ये हमारे पास क्या गई? यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है ना? इसको और आगे एलिब्रेट करूँगा तो जैसे डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास फोर्स का है, तो मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, 3 चीज़ आ रही है। तो हमें यहाँ पर U1 और U2 की जगह भी क्या करना है? 3 चीज़ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये तो आपका N1 रहेगा, ये आपका हो जाएगा N2। U में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मास M2, नीचे वाला मास क्या हो जाएगा? M1। इसकी पावर आप लिख लीजिए A। हमें भी नहीं पता पावर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बात करें? L2 अपॉन में L1। लेंथ आगा तो B हो जाएगा, और टाइम की बात करूँ तो T2 अपॉन में T1, ये हो जाएगा C। अब हमें ABC की वैल्यू यहाँ नहीं पता है। ये ABC की वैल्यू कैसे आएगी? जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात करें उसका डायमेंशनल फार्मूला में जो पावर्स आ रही वो ABC की वैल्यू होगा। जैसे यहाँ बात करूँ, फोर्स की बात करें तो मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -2 है। तो यहाँ A की जगह 1 आ जाएगा, B की जगह 1 आ जाएगा और T की जगह C की जगह -2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसकी हेल्प से हमें करना है। N1 ये जो सिस्टम है ये आपका चलेगा SI में, N2 जगह लिखे CGS में। ऊपर वाली क्वांटिटीज जो M2, L2 और T2 ये सारी आपको लिखना है किसमें? आपको लिखना है ये CGS SI सिस्टम में। कौन सी है? सारी ऊपर वाली क्वांटिटीज SI में, और नीचे वाली किस में आएगी? CGS में। मैं एरो बना देता हूँ। ये तीनों हमें किस में लिखना है? CGS सिस्टम में। और ये तीनों किस में लिखना है बेटा हमें? SI सिस्टम में। किस में लिखना है? SI सिस्टम में। तो देखिए फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के लिए क्या क्या हो जाएगी हमारे पास? बेसिकली N1 यहाँ लिखूंगा मैं 1 न्यूटन,
ठीक है ना, यूनिट उसकी न्यूटन हो गई। यहाँ पर लिखूँगा डायन, डायरेक्ट क्या आ जाएगा डाइन। अच्छा, यहाँ पर करने मास की बात, तो मास क्या आएगा किलोग्राम में, तो ये आपका हो गया किस में किलोग्राम, और नीचे किस में आ गया ग्राम में। इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर क्या हमारे पास, सॉरी मास की पावर क्या 1, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने 1 और ये भी 1, ये हो गया। ऐसे लेंथ को हम ऐसा करोगे इसमें मीटर में, तो ये मीटर और नीचे क्या हो गया सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। टाइम को मेजर करा सेकंड में, और नीचे भी टाइम किस में आएगा बेटा सेकंड्स में आएगा, तो इसकी पावर हो जाएगा -2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो 1 न्यूटन इक्वल टू डायन लिखा यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो ये आपने लिखा क्या 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम पावर 1 है, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर सेकंड से सेकंड आप काट दीजिए, ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस टाइम पर आपका क्या हो जाएगा सेकंड सेकंड, मतलब ये हो गया 1 की पावर -2, तो ये तो हमारे पास फाइनली 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। क्लियर, तो बचा कितना 1 न्यूटन इक्वल टू डायन, इसको मैं लिखूँगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। यही हमने पहले भी लिखा था कि 1 न्यूटन क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। दिस इज इन द एसआई सिस्टम, और ये क्या हो गया बेटा सीजीएस सिस्टम में। तो अगर आपको ये दिखा जाए तो आप एसआई और सीजीएस में बता सकते हैं। हाँ, इसका उल्टा अगर आपसे 1 डाइन पूछा जाए व्हाट इज़ 1 डाइन, तो ये माइनस उधर चले जाएगा, सॉरी 10 की पावर 5 उधर चले जाएगा, तो 10 की पावर -5 न्यूटन। तो 1 डाइन कितना होता है 10 की पावर -5 न्यूटन, और 1 न्यूटन कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर है, इसे आप नोट कीजिए पहले। चलिए एक और कन्वर्जन बता देता हूँ मैं इसके बाद आपको वर्क डन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी का एक और कन्वर्जन देखते हैं हम। फंडा में यही लगाना है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम वर्क डन की। तो देखिए वर्क डन की बात करूं तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और सीजीएस सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा अर्ग, ERG, ठीक है ना। इन दोनों में रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये हमारे पास रिलेशन आएगा जो हमें क्या करना है प्रूफ करना है। क्लियर। इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करूँ मैं तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क डन कितना होता है mL/2 T⁻⁻² आ गया। ठीक है, वही चीज़ सारी अपने पास फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगेगा N2 कैपिटल में लिख लेता हूँ मैं इसको, ये हो गया N1, ठीक है ना। इसी टाइप से था हमारे पास, सॉरी उल्टा लिखा था हमने, ये लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए M2 M1 A L2 L1 की पावर B एंड T2 T1 की पावर C। अच्छा, कई बार हो सकता है किताबों में आपको इसका उल्टा भी दे रखा हो, N1 और N2 इधर लिखा, इधर N2 आ जाए इधर N1 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऊपर वाले सिस्टम को रखिएगा SI में, नीचे वाले सिस्टम को रखिएगा CGS में, ठीक है ना, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ बात करूँ तो ये हो जाएगा जूल में, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ जूल, ठीक है ना। यहाँ क्या चलेगा अर्ग चलेगा। अच्छा, यहाँ बात करूँ मास तो दिस इज़ इन द किलोग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, ये कितना हो जाएगा इसकी पावर 1, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, इसकी पावर हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा सेकेंड्स,
और नीचे भी क्या जाएगा बेटा सेकेंड, -2 क्योंकि यहाँ पर m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन चेंज कर लीजिए, तो ERG ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये भी आ गया ग्राम। यहाँ पे हो जाएगा मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या आ गया सेंटीमीटर। यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 की पावर -2, ये भी 2 आ गया। cm से cm गया, g से g गया, तो 1 जूल बराबर यहाँ पर अर्ग ये हो गया 10 की पावर 3, ये आ गया 10 की पावर 2, और इसकी पावर भी क्या है 2 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4, और ये हो जाएगा अर्ग। बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 जूल बराबर 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन याद रखिएगा, 1 जूल कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग। चलिए यहाँ पर एक और मैं आपको सिस्टम लिखवा देता हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। आई होप आपने 9th क्लास में ये सब सीखा होगा। इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या नोट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड की बात कर लेता हूँ, तो किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, मीटर पर सेकंड में। काफ़ी आसान है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितने मीटर पर सेकंड होता है। तो इसी को मैं लिख लेता हूँ 1 किलोमीटर को क्या लिखा मैंने 1000 मीटर, और सेकंड को क्या लिखा 60 × 60 सेकंड हो गया ये। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना बचा 10/36 मीटर पर सेकंड में हो गया कन्वर्ट। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 5, और ये कितना हो गया 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर ये कितना हो जाएगा बेटा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रफ्तार दे रखी 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मीटर पर सेकंड होता है। क्या करेंगे 72 किलोमीटर की जगह लिखा 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड। 18 4 72, कितना हो जाएगा टोटल, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड में। अगर आपको इसका उल्टा करना है कि भैया मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं उसका कन्वर्जन भी लिख लेता हूँ 1 मीटर पर सेकंड, दिस इज़ 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है ना। सपोज मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें पता है कि 72 किलोमीटर पर आवर होता है, चेक कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हो जाएगा 20 × 18 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज़ किलोमीटर पर आवर। 5 4 = 20, 4 × 18 72, तो दिस इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन ऑफ सिस्टम की बात कर ली। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियोस, पूरी सीरीज़ के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमने सिस्टम के बारे में बात करी, यूनिट्स के बात करी और डायमेंशनल फार्मूले का एक कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।